हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। इस बार कुछ नया मैं करने जा रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू चैनल सम वर्ड्स जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैंने यहाँ पे कुछ पेजेस रखे हैं, या ज़्यादा नहीं लूँगी मैं। जितने भी मुझे वर्ड्स चैनल होंगे वही आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बताऊँगी। यहाँ पे मुझे पहला वर्ड सुनाई दिया, ग्रीन कलर। यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ लोगों को ग्रीन एवेंचुरियन पहनने की ज़रूरत है, या फिर ग्रीन कलर आपको पहनना चाहिए क्योंकि आपके लिए हीलिंग आ रही है। और कुछ लोगों का ग्रीन कलर फेवरेट हो सकता है, या कुछ मैं कहूँगी नेचर से आपको बहुत जुड़ाव हो सकता है, तो आपको नेचर के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग जो है खाटू श्याम जी बनाना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेचर और पेड़ पौधों से। तो वो भी आप पहले आप थोड़ा सा इंटेंशन सेट कीजिएगा, तो आपकी जो ये क्रिएटिविटी है उसमें और निखार आएगा। मुझे 3 नंबर नज़र आया, तो डेफ़िनेटली आप जब भी बनाएं तो स्ट्रेस में मत बनाएं, उसको बहुत मज़े से लाइट हार्ट होके बनाएं। और मुझे मूव ऑन वर्ड आया, तो कुछ लोगों को उनकी कुछ भी सिचुएशन है वहाँ से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोग अभी भी स्टक हैं। तो चाहे वो लव लाइफ हो या पास्ट की सेटबैक्स हो, किसी से भी रिलेटेड यहाँ पे शादी हो रही है किसी की, तो बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है, गाने की आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और यहाँ पे मूव ऑन उनको भी होना है अगर कुछ लोगों की शादी सक्सेसफुल नहीं हुई है और उनसे मूव ऑन होना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हीलिंग भी आ रही है और वहाँ से आपको खुद ही निकलना है, कोई और नहीं निकालेगा। तो आपने अब बहुत टाइम वहाँ पे दे चुके हैं और आपको निकलना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मांग रहा है। और अगर आप बैकग्राउंड में वॉइस गाने सुन रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है, ठीक है। परदेसी वाला सॉन्ग है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मैं कहूँगी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वहाँ से आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से भी मूव ऑन आपके होने के चांसेस तो तभी होंगे जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सोचने से काम नहीं चलेगा, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट जो वर्ड चैनल हो रहा है, वॉच। तो कुछ लोगों को मैं कहूँगी वॉच आउट करने की ज़रूरत है, आसपास क्या चल रहा है यहाँ पे। और कुछ लोग कुछ एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच लेना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। कुछ लोगों को गिफ्ट मिलने वाला है एक्चुअली। और यहाँ पे मैं कहूँगी रिस्क टेकर, कुछ लोग रिस्क टेकर हैं यहाँ पे। हमेशा आप जब भी रिस्क लेते हैं बहुत फ़ायदा होता है आपको। और बट कभी कभी जो प्रॉब्लम आई, शायद लास्ट टाइम आपने जो रिस्क लिया था उसमें आपको शायद लॉस हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है जो आपके लिए अच्छा नहीं था, तो उसके लिए हीलिंग आ रही है आपके लिए। एक यहाँ पे साइलेंस आ रहा है, क्योंकि मैं वर्ड ही नहीं सोच पा रही थी, एकदम शांत हो गया था। तो यहाँ पे कुछ लोगों को अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है, साइलेंस होने की ज़रूरत है, साइलेंस लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है, साइलेंस मेडिटेशन करने की ज़रूरत है यहाँ पे।
और क्योंकि कभी कभी हम बहुत बोलते रहते हैं, हमारे जो थॉट्स हमें परेशान करते रहते हैं। तो ऐसा होता है कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास ही होता है, लेकिन जब तक नहीं मिलता, जब तक हम साइलेंस होके अपनी आवाज़ को नहीं सुनते हैं। तो जब भी हम साइलेंस होते हैं तो अपने आप जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है। तो जो भी लोग इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंस थेरेपी यूज़ करने की ज़रूरत है। साइलेंस अपने आप को साइलेंस से जोड़ने की ज़रूरत है, राइट। 42 आपके लिए लकी हो सकता है, या 42 आपकी एज हो सकती है, उनके लिए स्पेशली मैसेज है। और मुझे टॉर्टाइज़ वर्ड आया यहाँ पे। तो कुछ लोग यहाँ पे मैं कहूँगी कि लक्ष्मी यंत्र लेने चाह रहे हैं या विष्णु यंत्र लेना चाह रहे हैं। तो वो लक्ष्मी नारायण यंत्र लेना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपको आपके जो फाइनेंशियल जो है सेटबैक्स है उसमें हेल्प करेंगे। तो आपको ये लेना ही चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज आए हैं कार्ड्स के थ्रू। शिवरात्रि आ रही है, आई डोंट नो मैं शिवरात्रि के टाइम पे रीडिंग करूँगी कि नहीं करूँगी। तो एडवांस में आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शायद ये मैसेज अभी से आ रहा है, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे महाशिवरात्रि के लिए, तो डेफ़िनेटली वो आपको मिलने वाली है। और कुछ लोगों की शादी है महाशिवरात्रि को, और उनको मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ, और आपकी जो शादी है वो लॉन्ग लाइफ चले, रेस्ट ऑफ द लाइफ आपकी ज़िंदगी में बनी रहे, खुश रहें आप। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलें, उसके साथ आपके ससुराल वाले आपको बहुत अच्छे से रखें। बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से आपको, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आ रही है। यूनियन ऑफ कोर्स, यहाँ पे महाशिवरात्रि को बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी यूनियन होना है डेफिनेटली, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि के दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो डेफिनेटली यूनियन तो है और शादी भी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग अपने घर बना रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा पैसों को लेके स्ट्रेस में है, या अपने हाथों को टाइट रखा हुआ है, ताकि जो पैसे हैं वो अपने घर पे ही इन्वेस्ट करें। तो तो उनसे थोड़ा सा, जो जिस भी बिल्डर से आप वर्क करवा रहे हैं ना, थोड़ा सा उनसे अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी आप कहना चाहते हैं वो उनको कहें, ताकि आपका घर जो है आपके मुताबिक बने, ना कि उनके मुताबिक, राइट। आपको देखने की ज़रूरत है वहाँ पे, ओके। और 7 ऑफ कप्स आया है, तो डेफ़िनेटली कुछ लोग थोड़ा सा आज तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा लोग शायद शादी का माहौल भी चल रहा हो। लड़की यहाँ पे मेल एनर्जी लड़की देखने जा रहे हैं, और शायद वो कंफ्यूज हैं कि उनको कौन सी लड़की से शादी करनी है, क्योंकि शायद एक से ज़्यादा उनको पसंद आई है। तो ये तो आप ही इसको क्लियर कर सकते हैं, कन्फ्यूज़न से बाहर निकल सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे अपने चॉइसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और फैमिली के वैल्यूज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देन आप इज़िली चूज़ कर पाएंगे कि आपको कौन सी लड़की से शादी करनी है। कुछ लोग यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट से जिनकी भी शादी हो रही है, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें,
और कोशिश करें कि ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ ना हो कि शादी के टाइम पे अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये थोड़ी सी वर्स्ट केस वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो थोड़ा सा टेक केयर कीजिए, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत तेज़ी से कहीं जाना चाहते हैं, बट उनको बोला जा रहा है जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ फर्स्ट, है ना। देन उसके बाद आप कहीं पे भी जाएं, बहुत संभल के जाएं। आप शायद गाड़ी बहुत रश में चलाते हैं और अभी के अभी आप बहुत बड़े एक्सीडेंट्स होते होते बचे हैं, तो जस्ट बी केयरफुल, राइट। डेफ़िनेटली कुछ लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, बट यहाँ पे मुझे चेयर्स, इट्स नॉट अ बिग सेलिब्रेशन, ये फ्रेंड गेट टुगेदर वाली सेलिब्रेशन है, चेयर्स वाली सेलिब्रेशन है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जाम से जाम टकराने वाले हैं। हैलोवीन कब होता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, कुछ ऐसा कुछ आप लोग क्रिएट कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन, और उसमें एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, शायद ठंड के टाइम पे होता है, आई डोंट नो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते करते थक गए हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे उनको बोला जा रहा है जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पेशेंस बना के रखिए। थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आपने 2 नाव पे पैर डाल के रखा है, इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। कोशिश कीजिए कि जो आपसे रिलेटेड मतलब आपको जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो वहाँ पे पहले फ़ोकस डालिए, दूसरों के जूतों पे पैर डालना बंद कीजिए। मतलब मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप अपना तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन दूसरों का भी स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, आप अपनी चीज़ें भी ख़राब कर देंगे। तो और सामने वाले के साथ जो होगा वो तो ऐसा है कि अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा बिगड़ा तो ब्लेम गेम चालू हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए पहले अ, अपनी चीज़ों को संभालिए, है ना। देन उसके बाद दूसरों को संभालिएगा। और कुछ लोगों को स्टिल बोला जा रहा है कि आपको नरसिम्हा भगवान का उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम् जो मंत्र है वो चैंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सपने में बहुत बार नरसिम्हा भगवान आए भी हैं, और आपके पेट से रिलेटेड जो भी इशू चल रहे हैं वो उनके इस मंत्र जप से ठीक हो सकता है। आप शायद सर्जरी करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जब भी डेट मिले, आज से लेकर जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता, आपको ये चैंट जो है वो करना चाहिए, ताकि आपका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो। और कुछ लोगों की शनि की 7.5 की महादशा चल रही है, तो उनको बोला जा रहा है कि शनि जी में तेल चढ़ता है तो तेल चढ़ाइए, या जो भी रेमेडी आपको बताई गई है वो रेमेडी आपको फुलफ़िल करनी है। हर शनिवार आप उपवास रख सकते हैं। यहाँ पे मुझे शनिवार के दिन आपको भोले बाबा की भी आराधना करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको जो जल चढ़ाते हैं ना, उसके ऊपर जो कलश रखा रहता है जिससे जल धीरे धीरे बहता है, उसमें उसमें आपको दूध और पानी ये डालना है हर शनिवार। तो आपका जो ये शनि की 7.5 है वो बहुत जल्दी जो है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और
कुछ मुझे एक मिनट, कुछ मुझे ना यहाँ पे मंत्र मंत्र दिखा। यहाँ पे आपको शायद ये पढ़ने की ज़रूरत है। शनि जी का नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यम गजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। ठीक है, तो ये शनि जी को प्रसन्न करने का मंत्र है। तो ये मैंने देख के ही पढ़ा है, तो आप ये ऐसा मंत्र आप देख सकते हैं। शनि यंत्र में लिखा रहता है, ये आपको चैंट करने की ज़रूरत है। शनि